people your age are doing much 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 greater than you, or you feel like you are stuck कि तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा, कि लोग तुमसे बहुत आगे जा रहे हैं और तुम वहीं वहीं के वहीं रह चुके हो, पीछे ही हो रहे. If you feel like this, then keep watching because I feel like this too, and let's fix this together. पिछला पूरा जून का महीना, लास्ट होल जून मंथ, I was only rotting in my bed. I was only waking to go to gym. That's it. The only productive thing in my day was to go to gym. That's it. Otherwise, I wasn't doing anything. Like not even doing my educational thing. मैं कॉलेज का मैं कुछ पढ़ भी नहीं रही थी. मैंने अपनी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करा था. मुझे लास्ट के 5 दिनों में होश आया है. उससे पहले आई वॉज जस्ट रोटिंग इन माई बेड. उससे पहले मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी. इफ़ यू हैवंट सीन दैट यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माई पेज. मैं बस सड़ रही थी. मेरे बेड पे जो पीछे है मैं उसमें सिर्फ सड़ रही थी. मैं उठती 10 बजे थी. माई पेरेंट्स वर लाइक क्यों नहीं उठ रही है, कुछ काम नहीं कर रही है. आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग. आई वॉज फीलिंग लाइक शिट. देन लास्ट 5 days हैज़ चेंज मी अ लॉट. लाइक मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, मैंने कुछ करना है. तो उसके लिए आई हैव टू डू समथिंग. आई हैव टू चेंज माई लाइफ, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. सो अब मैंने 5 दिन पहले देखा कि अब तो जुलाई शुरू हो जाने वाला है. लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2026 का हाफ हो चुका है. लाइक 2026 पूरा जो था उसका हाफ हो चुका है. और जो वो मैंने पीछे विजन बोर्ड बनाया था जनवरी 2026 में, उसमें से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चीज़ें अभी तक की हैं मोस्ट प्रोबेबली. अदरवाइज आई हैवंट इवन अचीव्ड बिग थिंग्स येट. मैंने कुछ करा ही नहीं अभी तक है. मेरा ये सेमेस्टर भी बकवास गया था. मैंने कुछ ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी थी. मैंने कुछ ढंग से नहीं करा था और अब मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा रिग्रेट हो रहा है. एंड आई हेट द फीलिंग ऑफ रिग्रेट. आई हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स इन मी एंड आई हेट दिस फीलिंग. सो लेट्स चेंज इट. इफ़ यू फील लाइक दिस कि आप भी कहीं तो स्टक हो, कि आपको कहीं से मूव आउट होना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आप प्लीज़ देखो. आप और मैं साथ में चेंज होते हैं, साथ में अपने 6 months की प्रॉपर जर्नी बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. और लेट्स सी, फिर हम मिलेंगे कि 2026 के एंड में कि और देखेंगे कि हमने ये करा या नहीं करा. सो लेट्स सी टुगेदर. सो लेट्स लॉक इन टुगेदर. तो हम लॉक इन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी नीड गोल्स. 5 महीने पहले तक इफ़ यू वुड हैव नॉट 5 महीने पहले 5 दिन पहले तक इफ़ यू हैव आस्क्ड मी कि निधि व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ, एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे क्या गोल्स हैं लाइफ में, मुझे क्या अचीव करना है. बेसिक गोल सबके होते हैं कि पैसा कमाना है, एजुकेशन अच्छी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बेसिक गोल सबके होते हैं. बट एक स्पेसिफिक गोल होता है ना, माइंडसेट होता है इंसान का कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए. वैसा मेरे अंदर कुछ था नहीं. वैसा जुनून, वैसा मेरे पैशन में था ही नहीं मेरे पास कुछ भी. तो फिर मैंने उसके लिए लाइक बहुत ज़्यादा मैंने ChatGPT यूज़ करा, या आई एम ChatGPT पकड़ूँ. तो मैंने वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा एंड देन आई सॉ कि मैं अपने आप को चेंज करने के लिए क्या कर सकती हूँ. तो ये वीडियो में प्रॉपर अपने लिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक चेंज करा. ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम, अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी. सबसे पहले टेक अ ब्लैंक पेज. सो सबसे पहले आई टुक अ ब्लैंक पेज ले लो. उसके ऊपर तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लिखी. अभी लिखो पहले तुम अभी कैसे थे, तुम अभी कैसे हो, कि तुम लेट उठते हो, तुम स्टडी नहीं करते, तुम प्रॉपर वट एवर योर क्वालिटीज़ इनक्वालिटीज़ आर, वो एक साइड पे लिखो. और एक साइड पे लिखो तुम्हें कैसा बनना है, लाइक वट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम. ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ लिखो और उसके अकॉर्डिंगली अपना तुम लाइफस्टाइल री इन्वेंट करो. उसके ऊपर वर्क करो, अपने आप से बात करो, अपने आप से सेल्फ टॉक करो. पूछो कि ठीक है तुम्हें ये चीज़ अचीव करनी है, तो तुम्हें इन चीज़ों को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है, एक पेज लिया हमने, उसके ऊपर ये सारा लिखा. सबसे पहले हम 2 तरह के गोल्स बनाएंगे. एक होगा लॉन्ग टर्म गोल्स और एक होगा शॉर्ट टर्म गोल्स. मैंने अपनी डायरी में लिखा, सी मैं छोटी डायरी. तो मैं लॉन्ग टर्म गोल्स अपने दिखाना नहीं चाहूँगी, और मेरे पेज पे लॉन्ग टर्म गोल्स.
सबसे पहले मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे, उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखे जो मुझे इस 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये 6 मंथ के जो मैंने गोल्स लिखे, मैंने 6 गोल्स लिखे। मैंने अपने लिए ज़्यादा गोल्स नहीं बनाए बिकॉज मुझे पता है मैं कुछ करूँगी नहीं। अगर मैं इतने 10-20 गोल्स बना लूँगी उसमें से एक अचीव नहीं होगा। बट इफ़ यू थिंक कि तुम ऐसा कर सकते हो, कि तुम्हें लगता है कि तुम एक गोल तुम 10 गोल्स बनाओगे और 10 के 10 कर सकते हो, तो इट्स गुड एंड वेरी गुड, आप कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती, तो मैं अपने लिए मैंने 6 गोल्स बनाए जो मुझे 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में करना ही करना है। और एक मैंने बनाए लॉन्ग टर्म गोल्स जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बनाने हैं, और मेरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बैलेंस में होंगे, प्रोपोर्शनेट में होंगे कि 6 मंथ्स में मैं ये चीज़ें करूँगी जिससे मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, मेरे अंदर प्रॉपर बैलेंस, डिसिप्लिन आ जाए, जो मुझे मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट करें। ठीक है, तो अपने गोल्स लिखो। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो बेसिक थिंग्स तुम्हें लॉक इन होने के लिए करनी ही करनी है, तुम्हें 6 मंथ के लिए घोस्ट मोड पर चल जाना, एकदम लॉक इन हो जाना, एकदम घोस्ट मोड पर चले जाओ। ठीक है, घोस्ट मोड मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे फालतू फोकट की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे ये गोल्स ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। एकदम ऐसे जो घोड़े के से नहीं बांधते हम आँखों पे, कानों पे, एकदम अपने अंदर ऐसे बांध लो कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट माई गोल्स आर, दिस इज़ व्हाट द थिंग्स आई हैव टू डू, एंड बस इन्हीं को करो। मत करो फालतू की हरकतें, मत करो। अपना करियर बना लो, अपनी लाइफ बना लो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो। ये चीज़ें कर लोगे, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है ब्रो, लाइफ इज़ सॉर्टेड। सो अब हमें लॉक इन होने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं 6 मंथ्स में। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है देन आई विल हेल्प यू, बिकॉज मुझे भी नहीं पता थी और मैंने भी अपने आप को बताई है। और ये चीज़ मैं आपके साथ 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में करने वाली हूँ, और मैं देखूँगी कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैं 6 मंथ्स में कितना बदलती हूँ। सबसे पहले तो टॉक्सिक पीपल कट ऑफ कर दो। ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले ही कर दी थी अपनी लाइफ में। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल नहीं 6 मंथ्स हो चुके हैं, मैंने टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दिया। ऑफकोर्स माई लाइफ इज़ अ लिटिल बिट बोरिंग, बट बोरिंग लाइफ इज़ मच 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 बेटर देन टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। दे आर गोइंग टू ruin योर मेंटल पीस, दे आर गोइंग टू फक योर मेंटल पीस, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहो प्लीज़। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बोलेगी, तुम्हारी सिबलिंग्स बोलेंगे कि निधि, मुझे बोला था कि निधि ये बंदी तेरे लिए सही नहीं है, एंड आई वॉज लाइक इट्स ओके ब्रो, शी इज़ नॉट डूइंग एनी हार्म टू मी। आई वॉज लाइक इट्स ओके, बट इट वॉज नॉट ओके बिकॉज in long term she did a lot of harm to me, she did a lot of harm to my confidence, there was a lot of harm to me by my surroundings, by my people. So yeah, just cut off these toxic people at any cost. like तुम्हें ये कोई सवाल या ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें करना ही करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनना, ग्लो अप करना, ये सब चीज़ें चाहते हो ये सब चीज़ें चाहते हो, तो just you have to cut your toxic friends, please just cut them out. If you have a toxic family member, then just try to limit, because उनके साथ तुम proper cut off नहीं कर पाओगे। just try to limit yourself with limit interactions with them, limit conversations with them, just try to limit it, that's it. Then the second thing which I feel personally which affected my mental health was my screen time. My screen time is fucking 10 hours. I just scroll Instagram 3-4 hours. Like this was what I was doing in June. एक तो मैं Instagram पे नहीं हूँ ज़्यादा एक्टिव. I just deactivate my account whenever I feel like I'm using it too much, which is I am going to do it now also. I am just going to deactivate my social medias. I am just active on my Snapchat sometimes, but I just ghost people there too. So yeah, I have a lot of less people there too. So just ghost, just Instagram तुम्हारा माइंड के साथ गेम्स खेलता है. Just get away from that. Just get away from that Instagram. If you think कि तुम उसे सिर्फ ½ an hour तक तुम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, देन वेल एंड गुड. आप उसको
रख सकते हो, कर सकते हो। बट पर्सनली मी इफ़ आई से, मैं मेरा 1 घंटा कब 4 घंटे में बदल जाता है, आई जस्ट डोंट नो। सो इट्स बेटर टू जस्ट कट ऑफ इट डायरेक्टली। सो मैं उसको प्रॉपर 100% जल्द से फेंक दूँगी, मैं उसको डिलीट कर दूँगी, इसको डिलीट मार दूँगी। देन थर्ड थिंग, मोस्ट important thing, believe in yourself. Be delusional. A lot of people on internet will say you that be delusional, be self, अपने अंदर एकदम विश्वास रखो, अपने आप को टूटने मत दो, सेल्फ टॉक करो, सेल्फ पेरेंटिंग करो, लाइक एकदम अपने अंदर पूरा वर्क करो, ठीक है। बट ऐसा इन जनरल हो नहीं पाता बिकॉज द ओवर थिंकिंग इन दिस जनरेशन इज़ अ लॉट, लाइक पीपल इन दिस डेज एवरी वन इज़ ओवर थिंकिंग। बट ओवर थिंकिंग इज़ ऑल्सो एट सम लेवल इट्स गुड, ठीक है। जो लोग ओवर थिंक करते हैं एक सम लेवल तक इट्स वेरी 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 गुड, तुम कर सकते हो। बट अगर वो ओवर हो रहा है ना, तो जस्ट shut down your brain, shut down your everything, just take a pen and paper and just write it down. Whatever you are thinking, just उसको दिमाग को कागज़ पर लिख डालो, ठीक है। इसलिए जर्नलिंग करो। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है या आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप जर्नलिंग करो, बिकॉज ये ना आपकी लाइफ में एक प्रॉपर फॉर्मेट ले आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बना लेता है। अगर तुम डेली करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, तो ये नहीं कि 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, 10 दिन करा। जस्ट लाइक मी, मैं 1 दिन करती हूँ, मैं 10 दिन करती हूँ, मैं 15 दिन तक करती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई शो यू। मैंने 7 जून तक करी, आई शो यू। मैंने 7 जून तक करी, 7 दिन करी जून की, एंड देन आई वाज लाइक हो गया मुझसे नहीं हो रहा। मैं भूल गई, मेरी याद अपनी ना डायरी, जो चीज़ें तुम भूल जाते हो ना, वो अपने बेड के साइड टेबल पे रख लो, तुम कभी वो चीज़ को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी। थर्ड थिंग, बिलीव इन गॉड। कोई भी एक सुपर पावर ले लो, कोई भी गॉड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो जिसमें तुम बहुत ज़्यादा मानते हो। अगर तुम किसी गॉड में नहीं मानते तो एसिस्ट नहीं, आई डोंट नो द वर्ड, आई एम सॉरी। अगर तुम किसी गॉड में नहीं मानते हो, देन टॉक टू योर पेरेंट्स, लाइक उनके ऊपर ट्रस्ट करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ बात करो, या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं है तो भगवान जी के साथ बात करो। लाइक टॉकिंग टू समवन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन, वी आर अ सोशल एनिमल। हमें अगर ऐसा मैं पर्सनली अपनी स्टोरी के साथ बताती हूँ। मैं जब ज़्यादा दुखी होती हूँ, मैं ज़्यादा लाइक यू नो आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो आई जस्ट स्टार्ट आइसोलेटिंग माई सेल्फ, and that is not at all good. You need to talk to people in order to function your brain, otherwise तुम बुझ हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग नहीं चलने वाला। तो तुम्हें एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन करनी भी चाहिए, बट चूज़ वाइज पीपल टू इंटरेक्ट विद, डोंट चूज़ डम पीपल टू इंटरेक्ट विद, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक वी पीपल डू। वी थिंक आवर फ्रेंड इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू, बट समटाइम्स दे आर नॉट, सो प्लीज़ choose wisely what you are sharing with others. So yeah, so the most important thing is physical activity. Start going to gym, start going to do yoga, start doing any form of exercise. अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं जिम के लिए, तो घर पे करो, अपने रूम में करो, छत पे करो, कहीं भी करो, बट एटलीस्ट 1 घंटे की तुम फिज़िकल एक्सरसाइज प्लीज़ करो। क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं होगी तो तुम मेंटली तुम वर्क नहीं करोगे। लाइक अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जब तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, इफ़ यू आई डोंट नो इफ़ यू आर ऑफ कोर्स यू आर फॉलोइंग और यू नो राज शमानी, राइट। तो उस बंदे ने कहा था कि इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, देन ऑटोमेटिकली यू आर स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छा दिखना है। दिस इज़ ऑल लूप, सो स्टार्ट गेटिंग इन दीज लूप्स, ठीक है। इस लूप्स में फंसो, ना कि वो इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले स्नैपचैट वाले लूप्स में फंसो। उस लूप में फंसने के बजाय फिज़िकल एक्टिविटी, ये जिम विम के चक्करों में पढ़ो, ठीक है। अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है। पढ़ाई करो। अब इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में मेरे जो लाइक लास्ट एग्ज़ाम गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात गए हैं, उसके लिए अब मुझे पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरा इस सेमेस्टर में मेरे अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, होप सो। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट डे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक हॉबी ले लो, एक हॉबी ले लो और उसके पीछे लग जाओ। यू नॉट लग जाओ, ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन योर लाइफ टू, बट
कोई ना कोई एक हॉबी होना इज़ लाइक इट शोज़ कि तुम कितने हाई आईक्यू लेवल के पर्सन हो, समझ रहे हो। तो एक हॉबी ले लो, मेरी जैसे हॉबी, मेरे पास बहुत सारे हॉबीज़ हैं। मेरे को मेकअप करना भी पसंद है, मुझे ड्राइंग्स भी पसंद है, मुझे लिखना भी पसंद है। समटाइम्स मैं एक ना न्यू हैबिट डेवलप कर रही हूँ रीडिंग की। रीडिंग इज़ अ वेरी 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 गुड हैबिट। अगर आपसे रीडिंग नहीं होती, जैसे अगर आप मेरे जैसे हो, मुझसे एक पेज में नहीं फोकस करके पढ़ पाती थी, मेरा दिमाग गन चक्कर हो जाता था, ठीक है। अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो तो एक कोई भी ऐसी बुक ले लो जो बहुत ज़्यादा आसान हो, लाइक जिसके 100 पेजेस हो, कम पेजेस हो, इंटरेस्टिंग हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें कोई सेल्फ जो बुक्स होती हैं ना, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, तुम वो ही बुक्स लो। नो, इट्स नॉट दैट नेसेसरी। यू कैन टेक एनी बुक, ठीक है। कोई भी फेरी टेल वाली बुक ले लो, अपने कॉलेज की बुक ले लो, अपनी स्टडिंग वाली बुक्स ले लो, कोई भी बुक ले लो और उसमें लग जाओ और उसको बस रीड करो। 6 मंथ्स में कम से कम तुम 4, if you are a beginner, then try for going for 3 books at least. But according to me personally, I just want to read 6 books at least before this year ends, ठीक है। मुझे 6 बुक्स कम से कम पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं करेंटली एक फर्स्ट बुक पे हूँ, and that is a good book. That's a story kind of book. If you want, I can share with you. So, my English is very bad. I want to learn my English. I want to make my English very 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 fluently. So yeah, so please ignore that. Okay, these were the things I want. Let's just summarize these things. First of all, I have written this in my page. So don't be like, अरे ये तो देख के बोल रही है. Of course मुझे नहीं याद, मेरी इतनी फोटोजेनिक मेमोरी नहीं है. सो या प्लीज़ इग्नोर दैट फैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव टॉक्सिक पीपल. जस्ट रिमूव दैम और लिमिट दैम. सेकेंड, लेस स्क्रीन टाइम. अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम करो. मेरा स्क्रीन पर 10 घंटे पार था भाई, अब वो थोड़ा लिमिट में आ रहा है. बट एज आई हैव लाइक स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग शिट, तो थोड़ा हो गया है. बट हाँ, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम में प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है तो यू कैन गो फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इफ इट्स लाइक इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यू आर चिलिंग एंड blah 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 bullshit, then just limit it to at least 4 to 5 hours, because इस ज़माने में फ़ोन को छोड़ना इज़ इम्पॉसिबल. सो जस्ट ट्राई टू लिमिट योर स्क्रीन. और अपने ऊपर कोई थर्ड थिंग, अपने ऊपर कोई भी सेल्फ डाउट नहीं करना है. सेल्फ टॉक करनी स्टार्ट कर दो, सेल्फ पेरेंटिंग करनी स्टार्ट कर दो. अपने आप का टीचर बनो, अपने आप का ट्रेनर बनो, जिम ट्रेनर अपने आप का खुद बनो, अपने आप का न्यूट्रिशनिस्ट खुद बनो, स्टाइलिस्ट खुद बनो. खुद देखो मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, दूसरों के अपने बॉडी टाइप के लोग ढूंढो और चेक करो उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है. ये सब चीज़ें एनालाइज करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है. थर्ड थिंग, बिलीव, आई गेस फोर्थ थिंग, बिलीव इन गॉड. भगवान में बिलीव करने लग जाओ, कोई भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करने लग जाओ. इफ़ यू डोंट बिलीव, स्टार्ट बिलीविंग इन योर पेरेंट्स. फिफ्थ थिंग इज़ टू स्टार्ट जर्नलिंग. जर्नलिंग करो, रीडिंग करो, ये चीज़ें में अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करो, ठीक है. नाउ सिक्स थिंग, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपना एटलीस्ट 1 आवर दो अपने दिन का. कम से कम 1 घंटा तो फिज़िकल एक्टिविटी करो, चाहे वो जो भी एक्टिविटी हो, योगा, जिम, आई डोंट केयर, ठीक है. जस्ट डू इट. देन स्टार्ट स्टडिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. कुछ रीड कर लो. अगर आपके पास कुछ अगर आपकी छुट्टियाँ चल रही है, आपका कॉलेज में, स्कूल में, तो स्टार्ट स्टडिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. रीडिंग न्यूज़पेपर रीड करो प्लीज़. स्टार्ट रीडिंग समथिंग और समथिंग प्लीज़. अपनी डाइट को क्लीन बनाओ. ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी. अपनी डाइट को क्लीन बनाओ. सुबह जल्दी उठो. अपनी लाइफ को फिक्स करने लग जाओ. कोई भी हॉबी पकड़ लो, अपने ऊपर काम करो. अदरवाइज दिस वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी ब्रूटल. दे आर गोइंग टू ईट यू. चुटकी नहीं बजी. Eat you like this, so please start working on yourself. Otherwise, there is nothing left for you. Nothing, please. So yeah, and हाँ, ये चीज़ें जब आप कर रहे होगे, तो जब आप अपने आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा. बट आपको अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड भी करना पड़ेगा. कि अगर आपसे कुछ लोगों से ना होता नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं घोंचू से, उनसे कुछ होता नहीं है ढंग से, तो ढंग से करने के लिए ना आई जस्ट कीप रिमाइंड. मैंने अपने आप को बोला था कि अगर मैं 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली जिम जाऊँगी तो आई एम गोइंग टू बाई माई सेल्फ अ गुड जिम सेट, ठीक है. मैंने अपने आप को बोला था, बट आई एंड अप बाइंग 2 लोअर्स, नॉट अ जिम सेट. बट या दैट वॉज
क्वाइट स्मॉल रिवॉर्ड, तो अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड अपने आप को दो। जैसे मैं प्रॉपर अगर फुल वीक तक कुछ डाइट करूँ, हाँ 1 वीक तक अगर मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो ऑन संडे आई जस्ट लव कोल्ड कॉफ़ीज़, तो आई वॉज लाइक मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी और अपनी मैगी और यूपी वटेवर नूडल्स आई वांट ईट मैं वो करूँगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई रिवॉर्ड माई सेल्फ। तो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है उसे अच्छा फील हो, डोपामिन अच्छा डोपामिन रिलीज़ हो, नॉट दैट बैड डोपामिन्स। एंड या by this I would love to end my video, and I would love to say that start working on yourself। ये 6 months अपने आप को दो। 6 months मैंने कहीं पढ़ा था कि it just only takes you 6 months to start changing your life। तुम अगर 6 months कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करोगे, then you are going to be ahead of 50 to 60% of the people who are doing nothing। ठीक है, so start doing something, okay? And नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक टेक केयर एंड बी हेल्दी, डोंट यूज़ योर फ़ोन टू मच एंड स्टे हेल्दी। गुड नाइट, बाय बाय।